खुश दिखाई दे रहे, खुशी का राज क्या? देखिए, खुशी का राज ये है कि बहुत समय बाद एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से आरक्षण प्रक्रिया हुई है। हमने ये देखा कि लगातार सरकार जो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे रही थी, उस प्रक्रिया के तहत जो आरक्षण प्रक्रिया हुई है, हम सभी उस आरक्षण प्रक्रिया से बहुत ज्यादा खुश हैं। अब ये देखने को मिलेगा कि नए नए लोग, नए जो प्रत्याशी आ रहे हैं, वो किस स्तर से, कहां से किस से लगता है। आज सुबह मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था आपके स्थानीय समाचार पत्र में कि इस बिना सिग्नेचर किए हुए कलेक्टर के एक दिन पहले लीक हुआ था क्या लॉटरी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी प्रक्रियाएं हुई है पूरी पारदर्शिता के साथ शासन प्रशासन के देखरेख में हुई है। पिछले बार चुनाव कुछ उतना मतलब मुख्य धारा में मतलब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, मतलब गबन का मतलब चला था कुछ। तो इस बार आप क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, इस बार हमने देखा है पूरी पारदर्शिता का आरक्षण हुआ है और हम उम्मीद ये करते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ चुनाव भी पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। आपके किसी पार्टी के मतलब कोई नेता है जिनके लिए आप आए हैं? आप किन के लिए आए हैं? मैं यहाँ कांग्रेस की तरफ से आया था। तो किन के लिए? आपके नेता का नाम बताइए। अब हमारे कहाँ से लड़ रहे हैं? हमारा वार्ड जो आरक्षित हो गया है, तो हम तो खैर सभी की तरफ से आए हैं। अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच। नमस्ते भाई साहब, एक शब्द बोलिए कुछ प्लीज। खुशी का राज क्या है? मेरी खुशी का राज ये है कि मैं सामान्य वर्ग से आता हूँ और मेरा वार्ड जो है पिछड़ा हुआ है। अच्छा, तो भगवान ने मेरे लिए कुछ और अच्छा लिखा होगा, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने एक सुबह एक आर्टिकल पढ़ा था कि बिना साइंड किया हुआ पेपर कुछ लीक हुआ लॉटरी वाला। क्या ये आपको सही लगता है या सच लगता है? नहीं, ये गलत बात है। सारी चीजें आपके सामने में होती है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर का आर्टिकल है, पेपर हालांकि मैं यहाँ पे साक्षी हूँ, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन आपको क्या लगता है निष्पक्षता बरकरार रहनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल रहनी चाहिए निष्पक्षता बरकरार। पिछला बार नगर निगम का चुनाव कुछ निराशा भी दिया था, साथ साथ गबन वबन का, लेकिन इस बार कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, निष्पक्षता बरकरार रहनी चाहिए, तभी लोगों का विश्वास जागता है उसमें। और जो पिछला कार्यकाल हुआ था वो तो सबको मालूम है किस तरीके से हुआ है करके, इससे कुछ छिपी नहीं है। लेकिन आज जो बीजेपी की सरकार में ये हुआ है, सबके सामने में हुआ है, तो इसमें सारी चीजें। मैं आप पे छोड़ता हूँ, स्वेच्छा से बोल दीजिएगा या फिर नहीं बोलिएगा, कोई बात नहीं है। किनको सपोर्ट कर? नहीं, ये तो मेरा अपना इंटेल वाला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, एक दो लोग से और बात करेंगे, उसके बाद कुछ कहेंगे? कुछ कहिएगा सर, कुछ कहेंगे भैया? नहीं कहेंगे भैया, कुछ बोलिएगा, दो शब्द नहीं बोलिएगा? दादा कुछ बोलिए ना। मुस्कुरा रहे हैं आप, पहले तो बताइए परिचय देते हुए कि क्यों खुशी है ये? मैं मोहम्मद अनीस निजामी, पूर्व में मौदापारा से मैं चुनाव भी लड़ा था। अब पुनः फिर लड़ने का मौका मिला है, वार्ड सामान्य हो गया है, इसलिए भारी खुश है। दिल दिमाग आत्मा क्या कहता है? ये जो भी क्रियान्वयन यहाँ पे अभी हुआ, ठीक है, शहीद स्मारक भवन में, ये पूरा निष्पक्षता के साथ हो गया? हाँ, निष्पक्षता के साथ हुआ है। सुबह मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था पेपर में कि लॉटरी लीक हुआ, ऐसा कुछ आप पढ़े? नहीं, लॉटरी नहीं, मैं तो पढ़ा नहीं। विदाउट साइंड पेपर लीक हुआ, मतलब कलेक्टर का सिग्नेचर नहीं था। हाँ। लेकिन लिखा हुआ है। मैं आपके स्थानीय रायपुर का संपादकीय पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था। तो क्या लगता है कि निष्पक्षता के साथ हो गया? लीक कैसे होगा जब पर्चियां सामने बनी है, पर्चियां बन के फोल्ड हुई है, बॉक्स में, ट्रांसपेरेंट बॉक्स में डली है, और उसके बाद उसको हिलाया गया और आम जनता के द्वारा एक पुलिस अधिकारी को चुना गया कि यही व्यक्ति, ये पुलिस अधिकारी लॉटरी निकालेंगे, यही पर्ची को निकालेंगे। तो निष्पक्षता थी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात। पिछला बार नगर निगम का चुनाव उतना मतलब आपके और हमारे देशवासियों की उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरा था, क्योंकि कुछ चीजें अनवांटेड हुई थी। क्या लगता है इस बार निष्पक्षता बरकरार रहेगी? गबन घोटाला से दूर होकर ये चुनाव होगा? बिल्कुल होगा, कैसे नहीं होगा, पब्लिक जागरूक है। अच्छा, ये मानते हैं कि पिछला बार कुछ निराशा था लोकतंत्र के हिसाब से? मेरे को नहीं लगता। आपको नहीं लगता है पिछली बार कुछ ऐसा हुआ था? मतलब ऐसा तो कहीं से कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, किनको सपोर्ट कर, या फिर किन के लिए आए हैं, या फिर खुद के लिए आए हैं? खुद के लिए आए हैं, खुद के लिए आए हैं। मैं मोहम्मद अनीस खान निजामी, वार्ड क्रमांक 35, हवलदार अब्दुल हमीद वार्ड से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलते चलते एक सवाल लास्ट में सिर्फ आपसे रहेगा, वो भी औपचारिक सा, उसका कोई महत्व नहीं। आप स्वेच्छा से बोलना चाहे तो बोलिएगा, नहीं बोलना चाहे तो नहीं बोलेंगे। किनको जीतते हुए देखना चाहते? कांग्रेस। थैंक यू। अभी एक दो लोग का और बात करवा के आपको इस संस्करण का तुरंत खत्म कर देंगे। आइए थोड़ा सा, तो देख सकते हैं एकदम गहमा गहमी है। कुछ लोग भी बोल देंगे अगर एक दो शब्द, तो ठीक है, अच्छा रहेगा। बाप रे बाप, कुछ बोल देंगे एक शब्द हमारे चैनल के लिए? नमस्ते, कुछ बोलेंगे एक शब्द? अरे नहीं नहीं बोलेंगे आप लोग? बताइए, यहाँ तक आए हैं लेकिन यहाँ बोल नहीं रहे।
कैसे देखते हैं आज जो क्रियान्वयन हुआ? एक छोटा सा आर्टिकल सुबह सुबह पेपर में पढ़ा था मैंने, और पेपर में कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि अनसाइंड पेपर लॉटरी का लीक हुआ है। कुछ ऐसा कुछ सच मानते हैं क्या, या निष्पक्षता के साथ हो गया? पूरी निष्पक्षता के साथ यहाँ पे हुआ है, और जो सिस्टम सरकार ने बनाया है और जितने भी अधिकारी आए थे उन्होंने पूरी निष्पक्षता के साथ इस आरक्षण की प्रक्रिया को अपनाया और सभी के सामने ओपन रूप से, खुले रूप से उस प्रक्रिया को पूरा किया। हालांकि मैं साक्षी भी हूं। मैं भी साक्षी हूँ इस बात का, और हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि जो आज आरक्षण की जो प्रक्रिया हुई है बिल्कुल सही हुई है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार का पक्षपात की बात नहीं है। देखिए, अभी गाड़ी में चाबी रखा, डाला भी नहीं गया है, ऐंठा भी नहीं गया है, लेकिन एक औपचारिक सा सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपके छत्तीसगढ़ की धरती पर 1 महीने तक रहूंगा तो ये सवाल मैं डेली पूछूंगा कि उनका पलड़ा भारी रहने वाला है। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम की है, और रायपुर नगर निगम की बात करेंगे हम लोग तो पिछले 3 कार्यकाल से कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस का महापौर रहे, और रायपुर का जो दुर्दशा हुआ है वो कांग्रेस महापौर के रहते हुआ है। कह सकते हैं कि शहरी सत्ता में कांग्रेस काबिज रही है और रायपुर की स्थिति बहुत खराब हुई है। तो निश्चित रूप से रायपुर की जो जनता है इस बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाएगी, और सरकार नगरीय निकाय की जो सत्ता है, रायपुर की चाबी वो भाजपाइयों के हाथ में सौंपेगी। तो मुझे विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा। क्या लगता है, पिछला बार चुनाव उतना अच्छा मतलब लोकतांत्रिक एक्टिविटी के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया था, गबन का और फिर मतलब गड़बड़ी का मतलब चीज सामने आया था? क्या लगता है इस बार का चुनाव कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से, और कैसा होगा? देखिए, चुनाव तो जैसे होता है वैसे ही होगा, अपने तरीके से होगा और निष्पक्ष रूप से होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने अपने मुद्दे रहते हैं, लोकसभा चुनाव रहता है, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे रहते हैं, विधानसभा चुनाव रहता है, राज्य स्तर के मुद्दे रहते हैं। चूँकि ये नगरीय निकाय छोटे शहरों की सत्ता का चुनाव है, तो यहाँ पे बेसिकली बिजली, पानी, सड़क की लड़ाई है, और जो देने में कांग्रेस सरकार, एजाज ढेबर जो महापौर भी 5 साल रहे, वो पूरी तरीके से विफल रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको, हम लोग जिसके लिए आए हैं, हम पत्रकार हैं और लोगों को, देशवासियों को यही चीज दिखाना चाहते हैं कि माहौल क्या है, तो क्या लगता है ये जो इलेक्शन वाला माहौल होता है, जिंदाबाद या फिर गाड़ियां जो घूमने लगती है, जुलूस वगैरह, ये सब कब से देखने को मिलेगा? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में जब आचार संहिता घोषित होगी नगरीय निकाय को लेकर, कब तक हो जाना चाहिए? अब ये तो अंदाज लगाइए। अंदाज ऐसा मान के सकते हैं, क्योंकि आज आरक्षण 2-4 दिन आज आरक्षण की प्रक्रिया हुई है, तो आप निश्चित मान के चाहिए कि आप इस महीने के अंतिम में या जनवरी के फर्स्ट वीक में, हमको जैसा उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आरक्षण जो आचार संहिता लगेगा और चुनाव का डेट घोषित हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी आप जो चुनाव प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, चुनावी शोर जो है उसके बाद ही उठेगा। उसके पहले तो सभी अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी तैयारियां करेंगे। टिकट की जो जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है उस पार्टी पे टिकट लाने का प्रयास करेगा। अगर निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक बात करें तो कितना उम्मीदवार खड़ा होने का मतलब चांस है? भैया देखो, रायपुर में 70 वार्ड है, गिरी से गिरी हालत में हर वार्ड में 10 से 12 प्रत्याशी तो खड़े होते ही हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर मैं सिंपल नगरीय निकाय रायपुर की बात करूं, 70 वार्ड के हिसाब से 10 एवरेज भी लेता हूं तो 700 प्रत्याशी तो ऐसे ही हो गए, और 10 तो राजनीतिक पार्टियां ही हैं, उसके बाद 10 निर्दलीय होते हैं तो 20 प्रत्याशी हो गए। चलिए, एक औपचारिक सा सवाल और जरूरी भी, टकराव कहाँ है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कैसे कैसे देखते हैं? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। आप 1 नंबर पे? कहीं नहीं है। आप 1 नंबर पे? मैं जो हूँ वार्ड 52 से लड़ूंगा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, और भारतीय आप लड़ रहे हैं? एक बार फिर से परिचय दीजिए, हमारी बात भावी उम्मीदवार से हो रही है। मैं विनय निर्मलकर, वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूं, और भारतीय जनता पार्टी व्यावसायिक प्रकोष्ठ का प्रदेश कार्यालय का मंत्री भी हूं। और इस बार वार्ड 52 से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मुझे उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि गलत व्यक्ति को टिकट देने से पिछले 3 बार हम सत्ता से बाहर हैं, लेकिन इस बार हम सत्ता पे आएंगे, पार्षद हमारा बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने